न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। जो प्रोपोगंडाबाजी हिंदी पट्टी में भाजपा की चल रही है वह मणिपुर में नहीं चल रही। जो प्रोपोगंडाबाजी विदेश में चल जाती है वो मणिपुर में नहीं चलती। नरेंद्र मोदी मणिपुर जाते हैं लेकिन मणिपुर में मोदी का स्वागत करने की जगह विरोध के हालात यहाँ निर्माण हो गए थे। मोदी मणिपुर पहुंचने से पहले विरोध में 43 भाजपा के नेताओं ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, पार्टी ही छोड़ भाग खड़े हो गए। अखबारों में यह खबर सुर्खियां बनी लेकिन गोदी मीडिया देखने वाले तक ये खबर नहीं पहुंची। हालात यहां तक हो गए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही मोदी के स्वागत में लग गए पोस्टर, बैनर, बोर्ड तक लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिए और आग लगा दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग अपने ही प्रधानमंत्री से कितना नाराज है। अपने ही देश में अपने प्रधानमंत्री के विरोध की ऐसी तस्वीरें पिछले 11 सालों में नहीं देखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, डांस करके मोदी का स्वागत करने से मणिपुर के कलाकारों तक ने मना कर दिया। ये खबर भी अखबारों तक में छप नहीं पाई। मणिपुर पहुंचकर एक कहानी सुनाई। बोले कि मैं आ रहा था तो मेरा हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, इसीलिए मैं सड़क के रास्ते चांद्रपुर पहुंचा हूं। रास्ते में स्वागत देखकर मैं बड़ा हैरान रह गया। असल बात क्या है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे सच सुनकर। बताता हूं कि इससे पीछे सच्चाई क्या है, सुनिए। भारी बारिश के वजह से मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आया पाया था। मैं सड़क के मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखा तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं और मैं रोड से आया। और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया मेरे जीवन में, इस पहल को कभी नहीं भूल सकता। मैं मणिपुर वासियों का सर झुककर मैं नमन करता हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके स्वागत में लोग झंडा लेकर खड़े थे, लेकिन इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। मोदी का स्वागत करवाने के लिए बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया है। सब स्कूल के बच्चे हैं, देखिए कि ड्रेस में है और सबको झंडा लेकर खड़ा करवाया गया है। अब आप सोचिए, मोदी जी के पॉलिटिकल दौरे में के लिए स्कूल के बच्चों को स्वागत करने के लिए खड़ा किया गया, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के आने पर उतना ही खुश है जितना खुशी अयोध्या में भगवान राम की वापसी पर हुई थी। सोचकर देखिए, बच्चों को मोदी के दौरे से क्या लेना देना। इसके बावजूद बुजुर्गों ने नौटंकीबाज और अंग्रेजों ने प्रोपोगंडाबाजी कहा है। जब मणिपुर संकट में था, तकलीफ में था, जल रहा था, तब नरेंद्र मोदी मणिपुर के नाम से ऐसे भागते थे जैसे गाय गहरे पानी को देख के भाग जाती है। सुनिए सुप्रिया श्री नेक को और उसके बाद समझिए कि मोदी को मणिपुर में कितना प्रेम है। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं के जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढास बढ़ाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार का नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ।
कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के जनप्रतिनिधियों से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जबकि भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि मासूम की समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिसके मोदी जी के सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट तक बात की। कौन भूल सकता है कि वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हत्यारों की अनवरता सप्लाई चली रही और लोगों में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही है। मैं आशा करता हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी का हाथ जोड़कर मणिपुर से माफ़ी मांगने उन्हें महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफ़ी मांगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफ़ी मांगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफ़ी मांगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई हुई थी। मुझे बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ दिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया। राहुल गांधी जी ने लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनके ढास बढ़ाते थे, उनसे आंसू पोंछते थे और वे विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता। एक बात याद रखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने पिछले 3 साल में 3 बार मणिपुर जा चुके हैं जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले साल में दर्जनों बार विदेश जा चुके हैं लेकिन अपने ही देश के मणिपुर वो नहीं जा पाए। जब उन्हें फुर्सत मिली तो वे मणिपुर पहुंच गए। राजा ने संकट के समय मणिपुर को छोड़ दिया। अब मणिपुर पहुंच पाए हैं। आजकल मोदी जी का फेवरेट टूरिस्ट प्लेस बिहार है। अब वो बिहार की ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रचार मंत्री ज़्यादा है। प्रधानमंत्री वो कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। उनका एक ही काम है कि विपक्ष में से और विदेश के दौरे करना। एक बात और बताऊं, बड़ा फैक्ट है, मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जितने देशों के दौरे किए किसी प्रधानमंत्री ने किए नहीं। मोदी के रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन एक सच यह भी है कि मोदी जी सरकार ने सबसे ज़्यादा विदेशों के दौरे करके सबसे ज़्यादा विदेश नीति का भंटाढार बिठा दिया है। यह भी फैक्ट चलते हैं इस वीडियो में। मोदी के भाषण के अंश में मैं आपको सुना पाऊंगा क्योंकि जो प्रधानमंत्री के 2033 से मणिपुर को लावारिस छोड़े हुए थे, जब वो मणिपुर लंबी छोड़ने लगे तो कोई तर्कशील व्यक्ति ये भाषण सुनकर या तो पेट पकड़कर हंस पड़ेगा या भैंस हंस सकता है या भाषण को इग्नोर कर सकता है। बस दर्शकों, बस इतना ही। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर।